हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथ का चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2, 3 तीन चैप्टर का 1 स्टार्ट कर चुका हूं। जो लोग उस क्लास को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके पिछले क्लास वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग क्लास चैप्टर 4 का 1 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने लायक होते हैं और इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन में लिख रखा हूं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स देन c इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है माइनस बी अपॉन 2a, बी अपॉन 2a, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, बी स्क्वायर अपॉन 4a। कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मैं यहां पे सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कह रहा है इसके जो 2 रियल रूट्स है और इक्वल है। तो हम लोग कंडीशन पढ़े हैं रियल रूट्स और इक्वल के लिए क्या कंडीशन होता है, d इक्वल टू 0। डी इक्वल टू क्या होता है, 0। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब हमको यहां से पूछा है कि c की वैल्यू क्या होगी, c देन c इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन है, यहां से हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पहले मैं इस 4ac को इधर भेज देता हूं। तो ऐसे होगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac बन जाएगा। ये हमको c की वैल्यू निकालना है, तो c को इधर रहने दीजिए, 4a को इधर भेज दीजिए। तो बी स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू सी, ये c की वैल्यू हो गई। ये क्या हो गई, c की वैल्यू। तो देखिए कि ऑप्शन में कहां दिया है बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी अपॉन 2a, बी अपॉन 2a। देखिए यहां पे दिया बी स्क्वायर अपॉन 4a, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बी स्क्वायर अपॉन 4a पे ट्रिक कर देंगे। तो ये पहला पार्ट हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में यहां पे लिखा हूं, इसको देख लेते हैं। ये मैं अरेंज कर देता हूं, तब तक सेकेंड क्वेश्चन में कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए इसके जीरोज बोला है, अल्फा एंड बीटा दो जीरो है। पोलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 कर लो। जब जीरो दिया है तो पहले हम क्या करेंगे, यहां कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी माइनस 5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अल्फा बीटा दो जीरो है, तो एक बार हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो जब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होता है, माइनस बी अपान ए। क्या होता है, माइनस बी अपान ए। तो वैल्यू रख दीजिए माइनस बी माइनस 5 अपान ए, तो ये हो जाएगा 5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 5। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, सी अपान ए। तो सी की वैल्यू क्या है, 6। तो 6 अपान 1, ये क्या आ जाएगा, 6। तो हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों मिल गया। अब देखिए क्या करना है, हमसे पूछा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप फार्मूला जानते होंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू यहां रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 6। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो 25 माइनस 12, 25 में 12 घटा दीजिए, कितना आएगा, 13। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 एमसीक्यू हम लोग कर लिए। इस तरह के एमसीक्यू लगभग हर साल आते हैं, और ये तो मान लीजिए क्या बोलते हैं, फार्मूले पे ही है। इसमें कोई जो मेन इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक वही दिया है, तो आप इसको याद भी कर सकते हो कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, टू रियल एंड इक्वल रूट, देन c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी स्क्वायर अपॉन 4a, और इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा।
तो चलिए 2 क्वेश्चन में कर लिया एमसीक्यू का। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए मैं इसको एज कर देता हूं और क्वेश्चन लिख देता हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पूरा एक साथ है। फॉर एक्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर एक्स। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यक्स के लिए सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक है तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी, वही दोनों वैल्यू निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहां मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ये सी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर करूंगा तो आएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमको लाना है 2ax, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ूंगा मैं तो b से b कट जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, तो यही फैक्टर हमें यहाँ पे 2a की जगह लिख देंगे दोनों को जोड़ के। तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में कर देता हूं, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इसके 2 फैक्टर हो गए और दोनों फैक्टर को जोड़ने पे 2a मिल जाएगा हमको, क्योंकि आप प्लस है तो जोड़ के दिखाए देखेंगे। अब क्या करेंगे, इस यक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाहर माइनस है अंदर का साइन बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस, यहां माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस, साइन बदल जाएगा, ए माइनस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए, टोटल 4 टर्म बन गए, 1 2 3 4। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है एक्स, क्या है यक्स, तो यहां देखिए क्या बचेगा, यक्स माइनस ए प्लस बी। जब यक्स कॉमन लिया तो ये बचा। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी यहां भी, ए माइनस बी यहां भी है, तो मैं लेता हूं माइनस ए माइनस बी कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से बचेगा ये एक्स और यहां पे ए फिर माइनस हो जाएगा ए प्लस बी। ये ब्रैकेट में दोनों सेम आना चाहिए, देखिए इसमें भी जितना आया उतना ये यहां भी आया। तो एक ब्रैकेट में मैं इसको लिख लेता हूं, एक ब्रैकेट में इसको लिख लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस ए माइनस बी। हमको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। जब इसको 0 करेंगे लिखेंगे इफ एक्स माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये ए प्लस बी पूरा माइनस कैसा उधर चलेगा, तो ये बनेगा एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। तो एक तो एक्स की वैल्यू ये आ गई ए प्लस बी। अब जब इसको 0 करेंगे, इफ एक्स माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए माइनस बी। तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गया ए प्लस बी, एक आ गया ए प्लस बी, एक आ गया ए माइनस बी। इस तरह से हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व फॉर एक्स। यदि आए इक्वेशन है रूट 2x प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल टू 30, और ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। ये क्वाड्रेटिक का सवाल है, करें कि इसको एक्स के लिए सॉल्व करिए। अब देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन इज, क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले, अंडर रूट 2x प्लस 9 प्लस एक्स इक्वल टू 30। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे। देखिए यहां रूट है और यहां पे अकेले एक्स है, इस एक्स को मैं इधर भेज देता हूं। जब इस एक्स को इधर भेजूंगा तो ऐसे बनेगा ये
√2x + 9 = 13 - x। ठीक है, अब इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, इधर से रूट हट जाएगा, इधर क्या बचेगा, केवल 2x + 9, ये हो जाएगा 2x + 9 और ये बनेगा 13 - x होल स्क्वायर बन जाएगा, 13 - x होल स्क्वायर। चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए आप, इसको ऐसे लिख के इसको ऐसे स्क्वायर लगा दीजिए। अब नेक्स्ट लाइन में इसको रूट हटा देंगे। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहां बचेगा केवल 2x + 9। देखिए ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, a - b का होल स्क्वायर जानते हैं, a² + b² - 2ab, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2 × 13 × x, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x + 9 = 13 का स्क्वायर 169 प्लस x² -26x। अब ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, सबको एक तरफ कर लीजिए, मैं इसको इधर भेज दे रहा हूं, तो क्या बनेगा, x² -26x प्लस 169 -2x और -9 = 0। मैं इस इधर वाले टर्म को उधर भेज दिया और इसको पहले लिख दिया, तो x² -26x प्लस 169, ये उधर जाएगा तो -2x और ये -9 = अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन जाएगा x² -26x -2x तो -28x, 169 -9, ये हो जाएगा आपका +160 = 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब यहां से सॉल्व करके हमको क्वाड्रेटिक मिल गया। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहा है, x² -28x प्लस 160 = 0, ये क्वाड्रेटिक। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा दीजिए, तो लाना है 160, 160 का फैक्टर ऐसा करिए जिसको जोड़ने पर 28 आ जाए, तो 160 का फैक्टर हो जाएगा 28, 20 8 160, तो 20 और 8 को जोड़े 28 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 20 + 8x + 160 = 0। x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x², अब मैं सीधे साइन में बदल देता हूं, -20x -8x प्लस 160 = 0। दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन x है तो x -20, इधर -8 कॉमन लीजिए तो x -20 = 0। एक ब्रैकेट में x -8 और एक ब्रैकेट में x -20 = 0। x की दो वैल्यू आएगी, एक बार इसको 0 कर लेंगे, लिखेंगे इफ x -8 = 0 देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। इफ x -20 = 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक 8 आ जाएगा, एक 20 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए। इस तरह का आ जाएगा तो हम लोग को दोनों साइड का स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बना लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करने आता होगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लिख दे रहा हूं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px - 4x - 2 plus x - 1 होल स्क्वायर = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। करा है कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल और इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन जानते हैं, d = 0, d = 0, तो यहां से हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो काम करते हैं, पहले तो इस क्वाड्रेटिक को सही से लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज ऐसे लिखा है px - 4x - 2 प्लस x - 1 होल स्क्वायर = 0। देखिए एक क्वाड्रेटिक चाहे तब दिख रही है, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x - 4 है, x - 2, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर p का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करता हूं मैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² - 6x + 8, ये आ जाएगा।
x माइनस 4 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 से करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसका देखिए होल स्क्वायर तोड़ लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। इस तरह से हो गया। अब p का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब p का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा पी एक्स स्क्वायर माइनस 6px प्लस 8p प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर को एक जगह रखेंगे, एक्स को एक जगह रखेंगे और कांस्टेंट को एक जगह। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, तो मैं इनको एक साथ लूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, ऐसे बनेगा। देखिए p प्लस 1 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये इन दोनों को मैं जोड़ दिया तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, तो p प्लस 1। अब देखिए इन दोनों को लूंगा, माइनस 6px और माइनस 2x। मैं अगर माइनस एक्स कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा 6p प्लस 2। इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो 6p प्लस 2 बन गया, और ये बचा क्या, प्लस 8p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, ये बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पूरा c है, 8p प्लस 1। जब कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिल जाएगी p प्लस 1, b की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस ब्रैकेट में 6p प्लस 2, और c की वैल्यू क्या मिलेगी, 8p प्लस 1। इतना हो गया। करें कि इसके रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। देखेंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल के लिए क्या कंडीशन होता है, d इक्वल टू 0। d इक्वल टू 0 मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू है ना, तो मैं इसका स्क्वायर करूं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर करूं तो प्लस में हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 36p स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 24p, 24p हो जाएगा। ये पूरा b स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर 36p स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ये 4 और 2 2 4 6 24p माइनस 4ac, माइनस 4ac, 4 और ए है सी है, माइनस 4। अब ब्रैकेट में लिखेंगे p प्लस 1 और 8p प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहां फिर p में क्वाड्रेटिक बनेगा, p में क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तब जाके वैल्यू निकलेगी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 36p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 24p माइनस, पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 4 को बाहर रखता हूं, 4 को बाहर रखता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा 8p स्क्वायर और 8p प्लस 9p प्लस 1। मैं एक ही में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, p प्लस 1 का 8p प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 8p स्क्वायर प्लस 9p और प्लस 1। अब इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 36p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 24p माइनस 32p स्क्वायर माइनस 36p और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब p स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, p को एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साथ कर लेते हैं। देखिए 36p स्क्वायर माइनस 32p स्क्वायर, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, 24p माइनस 36p माइनस 12p। देखिए 4 और माइनस 4 कट जाएगा, बराबर 0। अब चाहो तो आप यहां से 4p कॉमन ले लीजिए, 4p कॉमन लेंगे यहां से बचेगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस दोनों को अलग 0 कर लेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, लिखेंगे इफ 4p इक्वल टू 0 देयरफॉर p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड इफ p माइनस 3 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यही p की दो वैल्यू आ गई, एक 0 आ गया और एक 3 आ गया। तो बोला कि रियल एंड इक्वल रूट्स रहेगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, रियल रूट में पी की वैल्यू आ गई 2, पी की वैल्यू पूछा है तो 2 वैल्यू आ गई, एक 0 आ गया, एक 3, 0 पे भी रियल रूट हो गया और उस पे भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिए। ये देखिए इसमें डबल काम करना पड़ेगा, एक बार तो इससे क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर जब पी ये कंडीशन में रखेंगे फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, तो 2 बार क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ रहा है हमको। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए बहुत ध्यान से। पी दे दिया यहाँ पे, पहले क्वाड्रेटिक बनाइए, फिर जब कंडीशन में रखेंगे फिर क्वाड्रेटिक बनेगा, तो 2 बार क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ रहा है, तभी जाकर पी की वैल्यू निकलेगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हूं क्वेश्चन नंबर 7। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the original speed of the train. देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये जो भी स्टेटमेंट दिया है इससे हम लोग क्या बनाएंगे, पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे और जो भी पूछा है उसको बता सकते हैं। तो पहले देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कहने मतलब क्या है कि एक ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर की दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से चल रही है, तय कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब जो भी स्पीड रही होगी, अगर उसका स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, नहीं 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा और ज्यादा टाइम ले लेती है। भाई कोई भी ट्रेन जा रही है तो मान के चलिए वो 50 के स्पीड से जा रही है तो कुछ टाइम लेगी कोई दूरी तय करने में। अब उसकी स्पीड को कम कर देंगे, तो जब कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लेगी, तो जाहिर सी बात है। तो पूछा है कि उस ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड क्या होगी, तो हम लोग ओरिजिनल स्पीड को x मान लेंगे, लेट लिखेंगे, लेट ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मान लिए कि x किलोमीटर पर आवर उसकी ओरिजिनल स्पीड है। डिस्टेंस कितना चल रहा है, क्या समझते हैं, डिस्टेंस कितना दिया हमको, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर ये दिया हमको। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि x की जो उसकी स्पीड है तो 480 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर तय करने में ट्रेन कितना टाइम लगता है, मैं इसको T1 लिख देता हूं। T1 इक्वल टू, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कहिए तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 480 और टाइम कितना, स्पीड कितना x, इतना आवर में लिख दे रहा हूं। तो जब मैं x किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड को माना था तो 480 किलोमीटर चलने में वो इतना टाइम ले रहे हैं, 480 अपॉन x आवर। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, लिखेंगे इफ स्पीड reduce 8 किलोमीटर पर आवर, देन न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। अब नई स्पीड क्या हो जाएगी, अब हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब तो ये हो जाएगा, पहले तो x था तो इतना टाइम ले रहा है, अब उसकी 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है तो ये x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं कि अब देखिए डिस्टेंस तो भाई सेम है, अब कितना टाइम ले रहा है, तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर विथ या बाई स्पीड चलिए अब इतना किलोमीटर जा रहे हैं, कहता है इस क्या लेगा टाइम, तो इसको मैं T2 लिख लेता हूं, T2। तो यह भी होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब इसको सॉल्व करें तो डिस्टेंस मेरा 480 है
और स्पीड क्या हो जाएगा अब x माइनस 8 इतना आवर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। ये जब उसकी स्पीड x था तब ये टाइम लिया, और जब स्पीड कम होगा तो इतना टाइम लिया। अब देखिए कह रहा है कि जो स्पीड कम हो गया 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब मैं क्वेश्चन बनाने जाऊंगा तो लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये टाइम ज्यादा लगेगा, ये टाइम ज्यादा है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं आई इक्वल टू 3 लिख दूं, मतलब क्या होगा T2 माइनस T1 इक्वल टू 3, T2 माइनस T1 इक्वल टू 3। ये ज्यादा टाइम है, इसमें से इसको घटाएंगे 3 अंतर डिफरेंस आना चाहिए। 3 घंटा ज्यादा लग रहा है इसमें, मतलब कि दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो मैं क्या करूं, इसमें से इसको घटा के लिख दिया 3। अब T2 मेरा कितना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, बाकी कर देता हूं साफ। T2 मेरा ये है, तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। अब देखिए ये बन गया इक्वेशन। अब इसी को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। अब इसको देखिए एलसीएम में सॉल्व करिए, नीचे आएगा x माइनस 8, x माइनस 8 से कट जाएगा तो 480x माइनस ये हो जाएगा 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 480x, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस 480x, अब प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 800 और 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, 3840। और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। देखिए यहां से ये और ये दोनों कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये बराबर 3840, इतना आ जाएगा। अब इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर, ये क्वाड्रेटिक बन गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से सबको डिवाइड कर देंगे छोटा बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस ये डिवाइड करिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 1280। ठीक, तो ये मेरा फाइनली क्वाड्रेटिक बन के आया। अब इसको सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इधर का इरेज कर देता हूं, इधर का इरेज कर देता हूं, इस इक्वेशन को यहां पे सॉल्व कर देता हूं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप इसको लिख लिए होंगे। चलिए इधर मैं कर देता हूं इसको सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। 1280 का ऐसा फैक्टर करिए जिसको घटाने पे 8 आ जाए। तो चलिए 1280 का फैक्टराइजेशन कर लेता हूं मैं। 1280 2 से डिवाइड करिए 640, फिर 2 से करिए 320 और फिर 2 से करिए 160, फिर 2 से करिए 80 और फिर 2 से करिए 40। तो ये देखिए इतना बनेगा 32। ये क्या बनेगा 32 इंटू 40, 32 इंटू 40 हो जाएगा इतना। अब 40 में से 32 और 8 आ जाएगा, चलिए तो ये हो जाएगा 40 और 32 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको मैं लिखूंगा 40 माइनस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आप जानते हैं कैसे किया जाता है, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, मैं एक ब्रैकेट में सॉल्व कर लेता हूं, माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं, तो जब x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 40, यहां से 32 कॉमन लीजिए, ये भी आएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 40 और एक ब्रैकेट में x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, जब इसको 0 करेंगे तो x बनेगा प्लस 40, इसको करेंगे तो माइनस 32 आएगा। तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि इसको इग्नोर कर रहे हैं कि वो स्पीड क्या है माइनस में नहीं होती है। तो लिखेंगे इफ x माइनस 40 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। इसको करेंगे तो x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड माइनस में नहीं होता है, इसको नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 40 वाला लेंगे।
यही क्या हो जाएगी, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी। तो लिखेंगे देयरफॉर ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब चाहो तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या निकाल लिया है कि जो ओरिजिनल स्पीड थी उसकी ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 40 से इसको डिवाइड करिए, इतना किलोमीटर जाना है तो 40 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 12 घंटा आएगा। कितना आएगा, 12 घंटा। इसमें 8 कम कर दीजिए, 32 हो जाएगा। 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। तो दोनों में 3 घंटा का आवर चेंज डिफरेंस आ गया। तो इसमें हम लोग आंसर भी चेक कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ट्रेन वाला, और लगभग हर साल आता रहता है एक सवाल, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है सॉल्व फॉर एक्स। ये इक्वेशन दिया है, पहले इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे और फिर सॉल्व करें। चलिए मैं लिख लेता हूं इक्वेशन क्या दिया है। गिवन इक्वेशन इज 1/2x माइनस 3 प्लस 1/x-5 इक्वल टू, ये दिया है 1 होल 1/9, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10/9। ठीक है ना। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 5। इधर तो मेरा यही रहेगा 10/9। देखिए यहां से एस को इससे डिवाइड करके ये कट जाएगा, बचेगा ये x माइनस 5 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसे बनेगा 1x माइनस 5 प्लस 1, इसका इससे डिवाइड हुआ तो ये बचेगा 2x माइनस 3। ऊपर और सॉल्व कर दे, 1 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3 अपान इसका मल्टीप्लाई करिए। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं पहले इसका कर रहा हूं, 2x का s में करें तो 2x स्क्वायर, और ये माइनस, अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस 10x, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 3x प्लस 15 बराबर 10/9। थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2x प्लस x, ये ऊपर हो जाएगा 3x माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 अपान ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इक्वल टू 10/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले इसका मल्टीप्लाई करिए, इसमें आएगा 20x स्क्वायर माइनस 130x प्लस 150 बराबर 9 का इसमें करिए 27x माइनस 72। बाकी मैं इधर कर देता हूं, इस सबको इधर लेकर आ जाता हूं, तो ये बनेगा 20x स्क्वायर माइनस 130x प्लस 150 माइनस 27x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20x स्क्वायर माइनस 130 में 27 घटा देंगे तो आ जाएगा 103x, 150 प्लस 72, 150 में 72 जोड़ दीजिए तो 222 प्लस 222 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करना है। इसका मल्टीप्लाई कर आएगा 444। 444 का ऐसा फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 103 आ जाए। तो 444 का मैं करूं, अगर 2 से डिवाइड करूं तो 222, फिर 2 से करूं 111, तो 111 और 4, 111 में 4 जोड़ेंगे तो 103 नहीं आएगा। एक बार से सही कर चेक कर लेते, सवाल सही है। वन अपॉन 2x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5, 1 अपॉन x माइनस 5 इक्वल टू 1 होल 1/9। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां से x माइनस 5 प्लस x माइनस 3 10/9, तो इसका जब मल्टीप्लाई करते x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 3, ये 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8, और ये 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। ठीक है, 10 दूनी 20x स्क्वायर माइनस 130x
प्लस 150, 27x माइनस 72, तो 20x² माइनस 30x माइनस 27x हो जाएगा 100। अच्छा यहाँ पे देखिए दोनों माइनस है, ये दोनों माइनस है तो माइनस 157 हो जाएगा। ये दोनों माइनस है तो जुट जाएगा ना, ये माइनस 130 और माइनस 27, ये माइनस 57x हो जाएगा प्लस 222। अब चलिए हो जाएगा। अब फिर अब ये किससे डिवाइड होगा, 111 लाना है ना, 111, 172, 222 हो गया। 111 कैसे कटेगा, 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 से करेंगे 3 3 के 9, 3 7 21, 27 तिया, अब यही से बनेगा हमको, ये 37 है और 37 त्रिज्या होता है 3 3 के 9, अच्छा 4, 120, 444 आना है ना। तो इसको बनाएंगे 37 में 3 का मल्टीप्लाई करें, 6 6 18, 4 से करेंगे तो 37 4 जा 3 4 7 28 8 12 14, अच्छा माइन प्लस 28, 157x लाना है। 157x कैसे आएगा तो देख लेते हैं इसको, माइनस 157x 222, 50 72, 222, तो 37 और 2 34, 3 7 21, 3 9 11 4, 444। देखते हैं इसको, दो 222 पे कैसे बनेगा ये, 30 माइनस आएगा 57, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ये 20x² है, हम लोग 2x² लिख के कर रहे हैं, ये 20x² है। अब ये सवाल बन जाएगा ना, ये देखिए 20x² है, अब करिए 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4440। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, लाना है 157, 2 से डिवाइड करिए इसको तो 2220, फिर 2 से करिए 1110, फिर 2 से करिए 555 आ जाएगा, फिर 3 से करिए 3 एकम 3, 3 8 24, 3 5, फिर 5 से करिए 5, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई है 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 120, 120 और 37, ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा 157, तो 120 और 37, 120 गुणा 37, ये फैक्टर बनेगा इसका। तो चलिए ले लेते हैं 20x² माइनस 120 प्लस 37 x प्लस 222 इक्वल टू 0। अब इसको मिटा दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, x का अंदर मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट में सॉल्व कर लेता हूं, 20x² माइनस 120x माइनस 37x प्लस 222 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है 20x कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x माइनस 6, यहां से माइनस 37 कॉमन लेंगे तो ये भी बचेगा x माइनस 6, तो एक ब्रैकेट में हो गया 20x माइनस 37 और एक ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से मैं सॉल्व करूंगा, इफ 20x माइनस 37 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 37/20। यहां से सॉल्व करूंगा, इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो हमारा x की दो वैल्यू आ गई, एक 37/20, एक x की वैल्यू 6 आई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा इसमें लेंदी है, इसलिए आपको ध्यान से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी क्वाड्रेटिक में इस तरह से आएगा तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। आज हम लोग क्वाड्रेटिक के लगभग 8 क्वेश्चन पढ़ लिए। आप इसी को रिवीजन कर लीजिए, इस तरह टाइप के क्वेश्चन आएंगे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।